नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इन न्यूज का टॉपिक है मजबूती की ओर बढ़ती 8 कोर इंडस्ट्रीज। देख लेते हैं डायमेंशंस जिन पे हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि खबर क्या है, उसके बाद 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, कोविड-19 प्रभाव जानेंगे, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी ICI के बारे में जानेंगे, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP के बारे में जानेंगे, ICRA के बारे में जानेंगे, आगे की राह और अंत में रहेगा आपके लिए प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि खबर क्या है। दरअसल देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में मार्च 2021 में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इससे पूर्व फरवरी 2021 में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई थी। मार्च 2020 में जब देशव्यापी लॉकडाउन लगा था तो उसके प्रभाव के बाद यह वृद्धि बेहद खास मानी जा रही है। गौरतलब है कि इस लॉकडाउन से औद्योगिक गतिविधियां प्रायः रुक सी गई थी, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। आइए जानते हैं 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। देश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं कोयला यानी कोल, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद यानी पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, इस्पात यानी स्टील, सीमेंट और बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी। अर्थशास्त्रियों के अनुसार मार्च की यह वृद्धि कोर सेक्टर की संख्या के हिसाब से आशा से कम रही। हालांकि इस्पात, सीमेंट, बिजली और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में पिछले साल की अपेक्षा दोहरे अंकों में वृद्धि हुई, किंतु कोयला, उर्वरक, कच्चा तेल और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद क्षेत्र रेड जोन में बने रहे। विशेषज्ञों के मुताबिक मार्च 2020 में 16.7% की गिरावट के बाद इस समय 10% वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी। इनका मानना है कि मार्च 2021 में हुई 6.8% की इस वृद्धि के बावजूद बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि 2020-21 में कोर सेक्टर में 7% की कमी आई है। इसके अतिरिक्त ICRA द्वारा भी मार्च 2021 में कोर सेक्टर के 10% विस्तार की आशा की गई थी। आइए जानते हैं कोविड-19 प्रभाव के बारे में। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देश में लगे लॉकडाउन के चलते अप्रैल-मई के दौरान विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां रुक जाने से देश को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ। इस लॉकडाउन के चलते मई 2020 में इन 8 कोर सेक्टर्स के उत्पादन में 23.4% की कमी आई, जबकि 2019 में इसी अवधि में इसमें 3.8% का विस्तार देखा गया था। उर्वरक के अतिरिक्त अन्य सभी 7 क्षेत्रों कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी में मई 2020 में नकारात्मक वृद्धि रही। अप्रैल-मई 2020-21 के दौरान इन क्षेत्रों के उत्पादन में पिछले वर्ष की इसी अवधि के 4.5% के मुकाबले 30% की कमी आई। आइए जानते हैं ICI यानी इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बारे में। यह सूचकांक डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आर्थिक सलाहकार कार्यालय यानी ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जारी किया जाता है। इसका आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12 = 100 है। ICI के अनुसार मार्च 2021 में 4 क्षेत्रों इस्पात, सीमेंट, बिजली और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में क्रमशः 23.0%, 32.5%, 21.6% तथा 12.3% की बढ़ोतरी देखी गई, जबकि अन्य 4 क्षेत्रों कोयला -21.9%, उर्वरक -5%, कच्चा तेल -3.1% और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद -0.7% में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जो कि 8 वर्षों में पहली बार है। आइए जानते हैं IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। IIP अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियों का पता लगाता है। इस हेतु यह दी गई अवधि में औद्योगिक उत्पादन को मापता है। इन आंकड़ों का उपयोग विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे कि वित्त मंत्रालय, RBI, निजी फर्मों और विश्लेषकों द्वारा विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP में शामिल वस्तुओं के भारांश में 8 कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा 40.27% है। आइए जानते हैं ICRA के बारे में। ICRA लिमिटेड पूर्व में फॉर्मरली इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1991 में की गई थी। इसे अग्रणी वित्तीय संस्थानों, कमर्शियल बैंक्स और वित्तीय सेवा कंपनियों द्वारा एक स्वायत्त प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यह मूडीज, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, की एक इन्वेस्टर्स कंपनी है। आइए जानते हैं ऐसे में आगे की राह क्या हो। सर्वविदित है कि कोविड-19 के अचानक प्रकोप से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए। हालांकि सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों तथा कोविड वैक्सीन आने के बाद अब अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में सुधार देखा जा रहा है और मार्च-अप्रैल 2020 के बाद शुरू हुई गिरावट के बाद अब इन प्रमुख उद्योगों के उत्पादन में भी सुधार के संकेत दिखना शुरू हो गए हैं। सरकार तथा जन भागीदारी के जरिए एहतियाती कदमों के साथ आर्थिक गतिविधियों में सुधार किया जा सकता है। अतः आवश्यक है कि लोगों द्वारा सरकारी नियमों व महामारी हेतु जारी नियमों का सही तरीके से पालन करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में सहयोग दिया जाए। आइए नोट करते हैं आपका आज का प्रश्न। भारत के 8 कोर उद्योगों के बारे में संक्षेप में बताइए। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों की भूमिका का विश्लेषणात्मक वर्णन भी कीजिए। तो यह था हमारा आज का सेशन। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।